देखिए, साल में बहुत सारी एकादशियां आती हैं। सामान्यतः 24 एकादशी और अधिक मास होने पर 26 एकादशी। लेकिन उसमें से कुछ एकादशी ऐसी है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है देवशयनी एकादशी। क्या महत्व है इसका? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो अगले 4 महीने तक शुभ कार्य मना हो जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर देवोत्थान एकादशी पर इस चातुर्मास का समापन होता है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण बंद हो जाता है। सामान्यतः तपस्वी निरंतर भ्रमण करते हैं, लेकिन चातुर्मास में उनका भ्रमण बंद हो जाता है। चातुर्मास में केवल ब्रज क्षेत्र की यात्रा की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है, तो 25 जुलाई से अब शुभ और मंगल कार्य अगले 4 महीने तक नहीं किए जाएंगे। देखिए, जैसा आपको पहले कहा कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु सो जाते हैं या देवता सो जाते हैं, इसलिए शुभ काम मना हो जाते हैं। तो क्या वाकई में देवशयनी एकादशी से भगवान या देवता सो जाते हैं? देखिए, हरि के सोने का, देव के सोने का अर्थ ये है कि हरि और देव का मतलब है तेज तत्व, तेजस, शुभता। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति, इनका तेज कम होता है, इनके अंदर शुभता कम होती चली जाती है। शुभता चूंकि प्रकृति में नहीं रह जाती, शुभता और पवित्रता कम हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। वास्तव में भगवान कभी नहीं सोते। ईश्वर का जो चेतन तत्व है, ईश्वर का जो अस्तित्व है, वो सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। लेकिन तेज तत्व के या शुभ शक्तियों के कमजोर होने की वजह से ऐसा कहते हैं कि शुभ कार्य ना करो, क्योंकि जब शुभता कम होगी, अगर आप शुभ काम करेंगे तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। और अगर इस समय में आप शुभ और मंगल कार्य करेंगे तो आपके कार्यों में बाधा आने की संभावना बनेगी। तो मोटी बात यह है कि शुभता कम है, तेजस तत्व कम है, या ईश्वर की कृपा का अनुभव कम है। इसीलिए कहा जाता है कि अब अगले 4 महीने तक आप शुभ कार्य ना करें,
क्योंकि ये समय शुभता के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। देखिए, देवशयनी एकादशी विशेष दिन है, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर भगवान योग निद्रा में जाते हैं। सामान्य निद्रा में नहीं, जो हमको आपको नींद आती है उसमें नहीं। योग निद्रा एक साधना की विशेष स्थिति है। देवशयनी एकादशी पर अगर आप पूजा करें, उपासना करें, उपवास रखें, तो आपको बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं। कौन कौन से वरदान? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। देवशयनी एकादशी पर रात के समय जगकर सारे मोहल्ले के, सोसाइटी के, घर के लोग मिल करके एक साथ अगर कीर्तन करें तो सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होगा। व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, और ये एकादशी का बहुत बड़ा गुण है कि जब आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो आपके मन को पवित्रता मिलती है। देवशयनी एकादशी पर पूजा, उपासना या स्तुति करने से दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। और देवशयनी एकादशी के बाद जो अगले 4 महीने हैं, यहां से शुरू करके अगर आप साधना और तपस्या करें तो आप अपने शरीर को और अपने मन को नया बना पाएंगे। देवशयनी एकादशी का मौका बड़ा मौका है आपके पूजा उपासना के लिए, साधना के लिए और प्रार्थना के लिए। तो देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे? रात के समय 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय ले लीजिए। इसमें विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करिए। उनको पीली वस्तुएं जैसे पीले फल, पीली मिठाई, हल्दी, केसर और पीला वस्त्र अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, या उनका नाम, हरि नाम का जप करिएगा। इसके बाद आरती करिएगा, और आरती करने के बाद एक विशेष मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। और प्रार्थना करने के बाद, ये मंत्र पढ़ने के बाद भगवान से कहिएगा कि प्रभु, भले ही आप योग निद्रा में चले गए हों, लेकिन अपनी करुणा, अपनी दया अपने भक्तों के ऊपर बनाए रखिएगा। देखिए, देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है, और चातुर्मास जो है वो सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं,
तपस्या कर सकते हैं। यानी धर्म के और आध्यात्मिक जितने भी कार्य हैं, अगर आप चातुर्मास में करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। श्रावण यानी सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा, भाद्रपद में भगवान कृष्ण और गणपति की पूजा, आश्विन में देवी और पितरों की पूजा और कार्तिक में पुनः श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप चातुर्मास में वास्तव में पूजा उपासना करते हैं, ठीक से ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो चातुर्मास में की गई साधना का फल बड़ा अचूक होता है, बड़ा अमोघ होता है और इससे आप अपने प्रारब्ध को, अपने संस्कारों को काट सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।